तीज की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज हरतालिका तीज की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और कहते हैं यदि इस व्रत को कुंवारी कन्या करती है तो उन्हें मनवांछित जीवन साथी मिलता है, और जो सुहागिन महिलाएं व्रत करें तो पति की दीर्घायु होती है। प्रिय भक्तों, इस व्रत में माता पार्वती, श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। तो आइए पहले जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि। स्नान आदि से निवृत्त प्रातः काल हो जाए, स्वच्छ वस्त्र कर धारण माटी का शिवलिंग बनाए। पूजा घर में एक चौकी भी स्थापित करनी है, जिसके ऊपर शिव गौरा की प्रतिमा रखनी है। हाथ में जल और पुष्प को लेके संकल्प व्रत का लेना, करे प्रार्थना व्रत आप मेरा शिव पूरा करना। सबसे पहले शिवलिंग को ही जलाभिषेक करे, मन में माता पार्वती और शिव का नाम सुमिरे। विधि विधान से पूजा करके आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संभव हो तो माटी का शिवलिंग बनाकर रखना चाहिए। यदि नहीं तो शिव गौरा की प्रतिमा स्थापित करके सबसे पहले भगवान शिव और माँ पार्वती को जलाभिषेक करें। फिर पंचामृत से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अभिषेक करें। इसके पश्चात भोलेनाथ को चंदन से एवं माँ पार्वती को कुमकुम से तिलक लगाएं और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, आक के पुष्प और धतूरा चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को चावल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को गमछा और धोती पहनाएं एवं माता पार्वती को चुनरी व सुहाग की सामग्री अर्पित करें। पूजा के पश्चात हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ें या सुने और भगवान शिव और माता पार्वती की कपूर से आरती उतारें और पूरा दिन निर्जल रहें। निर्जल रहकर ही इस व्रत का करना पालन है, और रात्रि में शिव गौरा का करना जागरण है, जिसमें माता पार्वती और शिव के भजन गाए। ज्योत अखंडित इनके सामने सारी रात जगाए।
हरतालिका तीज व्रत को विधि पूर्वक करने से अवश्य ही कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है तथा विवाहित महिलाओं को सदा सुहागन रहने का वर मिलता है। ऐसा स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को वचन दिया था, क्योंकि माता पार्वती ने सर्वप्रथम इसी व्रत को किया था, जो कि हरतालिका तीज की व्रत कथा में भी वर्णित है। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में इसी कथा को पढ़ा या सुना जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी, वही कथा हरतालिका तीज व्रत के दिन सुनने या पढ़ने का विधान है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की व्रत कथा। भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये बताया है, पिछला जन्म सती का उनको याद दिलाया है। पिता की आज्ञा करके उल्लंघन मुझसे विवाह किया, सहमत नहीं थे दक्ष प्रजापति, आपने निर्णय लिया। उनके प्रति पर मेरे मन में था पूरा सम्मान, किंतु उन्होंने एक यज्ञ में किया मेरा अपमान। सहन मेरा अपमान अपना देवी कर पाई, हवन कुंड में कूद गई और अपनी जान गंवाई। हो गया वैसा जैसा कदापि हम ना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पिछला जन्म याद दिलाते हुए कहा कि जब आपने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमने क्रोधित होकर वीरभद्र द्वारा आपके पिता का यज्ञ विध्वंस करवा दिया, और वीरभद्र ने आपके पिता दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दिया। तब हम आपकी जलती हुई काया को लेकर तांडव करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी ने सुदर्शन छोड़कर आपके अंगों को इधर उधर बिखरा दिया। विष्णु जी के कहने पर ही हमारा क्रोध शांत हुआ और आपके पिता दक्ष को क्षमा करते हुए उन्हें यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं बैरागी होकर कैलाश पर चले गए। हम कैलाश पे आ गए, देवी बैठे लगा समाधि। बिना आपके देवी हम तो हो गए थे बैरागी। राजा हिमालय के घर आपने फिर से जन्म लिया, पर्वत की पुत्री हो पार्वती उन्होंने नाम दिया। तीन लोक में चर्चा हिमालय पुत्री बड़ी महान, अल्पायु में अर्जित कर लिया आपने सारा ज्ञान। 8 वर्ष की आयु आपकी देवी हो गई है, आपके पिता हिमालय को विवाह की चिंता फिर हुई है। उत्तम वर कोई पिता आपके चुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके जन्म की एक एक घटना याद कराते हुए कहा कि देवी, आप जन्म से बड़ी ही अलौकिक थी। जहाँ बच्चे
खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में आपने सभी वेद और पुराणों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। अब आपके पिता आपका विवाह करना चाहते थे, तो मुनि नारद आपके पिता के पास पधारे। जब आपके पिता ने आपके लिए उत्तम वर के बारे में पूछा, तो उन्होंने विष्णु जी का नाम सुझाया, जो आपके पिता को उचित लगा। मुनि नारद के कहने पर ही आपके पिता ने विष्णु जी के पास आपका विवाह संदेशा भेज दिया। विष्णु जी को विवाह संदेशा देवी जब मिला, स्वीकार विष्णु जी ने तत्काल ही कर लिया। जो ही आप तक पहुंचाई है सखियों ने ये बात, लगा है आपके मन में देवी बड़ा गहरा आघात। क्योंकि पति रूप में आपने सदा ही हमको देखा, आपके पिता हिमालय को इस बात का पता नहीं था। विवाह संदेशा इसलिए विष्णु जी को भिजवाया, आपके पिता का निर्णय पसंद ना आपको था आया। जान ली आपकी सखियों ने ये सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ कहने लगे, आपकी सखी बहुत ही समझदार थी। उन्होंने कहा कि संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। जिसका मन से पति रूप में वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। आपकी सखी आपके मन की दुविधा को जानकर आपको गुप्त रूप से हिमालय पर्वत पर स्थित गंगा के तट पर एक वन में ले आई, जहां आपने अधोमुखी होकर घोर तपस्या की इस अवधि में अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन व्यतीत किया। एवं अनेकों वर्ष आपने सिर्फ वायु पीकर ही मेरी तपस्या की थी। माघ मास की शीतलता की भी परवाह ना की, जल में रहकर आपने मेरी घोर तपस्या की। और वैशाख की भीषण गर्मी का जो समय आया, इस काया को पंचाग्नि में आपने खूब तपाया। श्रावण मास में होती है जब वर्षा मूसलाधार, खुले अंबर के नीचे आपने तप किया था लगातार। आपके पिता को ज्ञात हुआ ना लुप्त हो गई आप, सोच रहे जो विष्णु जी लेकर आ गए बारात। क्या उत्तर देंगे उनको चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि आपके पिता हिमालय को जब पता चला कि आप किसी गुप्त स्थान पर जाकर तपस्या में लीन हो गई हैं, तो वे बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि अब विष्णु जी को क्या उत्तर देंगे। इधर आपने 12 वर्षों तक हमारी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसमें अनेकों वर्ष आपने सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किया, तब भी हम प्रसन्न नहीं हुए। फिर एक बार आपने एक गुफा में एक रेत का शिवलिंग बनाया और निर्जल रहकर हमारी साधना शुरू कर दी। जिस दिन आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया था और निर्जल
निर्जल रहकर व्रत करने शुरू किए, वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी थी। निर्जल रहकर देवी व्रत जो आपने शुरू किया, आपके तप से सिंहासन मेरा भी हिल गया। फिर तो दर्शन देने के लिए स्वयं पड़ाना, आपके पिता ने आपके मन की बात को है जाना। बंधु बांधवों को लेकर वो वन में आते हैं, और आपकी बात को भी वो मान ही जाते हैं। आपको लेकर अपने महल में फिर वो चले आए, कहने लगे कि भोलेनाथ से तेरा ब्याह रचाए। विवाह संदेशा फिर कैलाश पे वो भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, जब आपने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया और रेत के शिवलिंग का निर्माण कर कर निर्जल व्रत रहने शुरू किए, तो वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। आपकी सखी आपका हरण करके तपस्या के लिए आपको वन में लाई थी। इसीलिए इस तृतीया का नाम हरतालिका तृतीया या हरतालिका तीज पड़ गया। और इसी व्रत से प्रसन्न होकर जब हम आपको दर्शन देने आए, तो आपने कहा कि जिस प्रकार आपको हरतालिका तीज व्रत के फल स्वरूप मनवांछित वर मिला है, उसी प्रकार जो भी निर्जल रहकर हरतालिका तीज का व्रत करे, उस कन्या को मनवांछित वर की प्राप्ति हो एवं सुहागिन महिलाओं का सदैव सुहाग बना रहे, जिसका वचन हमने आपको दे दिया। भोलेनाथ ने स्वयं वचन